नमस्कार दोस्तों, जीवन धारा में आपका स्वागत है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो जैसा आज हमारे पास है वो वैसा कल नहीं रहेगा। दोस्तों, नेहा अपने पति मनीष और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। नेहा को हस्बैंड ने कहा, अरे तुम्हारा स्कूल तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, चलो तुम्हारे गांव कुछ दिन के लिए चलते हैं। उधर कोरोना थोड़ा कंट्रोल में है और कब से तुम गांव भी नहीं गई हो। नेहा का मन हमेशा अपने गांव जाने का सुनते ही उछलने लगता है, क्योंकि एक बेटी चाहे कितना भी खुश सुख सुविधा में ससुराल में रहे, अपने भाई बहन का प्यार और माँ बाप का दुलार नहीं भूल पाती। पर आज नेहा का मन बस उछलने ही जा रहा था कि न जाने क्यों सब्जी काटते काटते आंखें भर आई थी, जबकि सब्जियों में प्याज नहीं था। नेहा को अपने शादी के शुरुआती ही कुछ सालों की बात याद आ गई थी। जब वो नई नवेली दुल्हन थी तब उसका कोई मन नहीं था। उसे अपने गांव जाने के लिए पहले सासू माँ फिर ससुर जी का परमिशन लेना पड़ता था। जो वो कुछ दिनों पहले ही सोचती थी कि क्या कहने से सासू माँ मान जाएंगी, फिर बहुत हिम्मत जुटा के सही मोड़ देख के बोलती, मम्मी कुछ दिन के लिए मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मूड कितना भी ठीक देख के पूछो, ये सुन के उनका मूड ऑफ ही हो जाता और बोलती, मेरा तबीयत ठीक नहीं है और तू गांव जाएगी। फिर नेहा को थोड़ा और सॉफ्टनेस कैसे अपने आवाज़ में लाया जाए वो सोचना पड़ता था। मम्मी के पास बैठे ननद और देवर खूब मुस्कुराए जाते और नेहा से पूछते, हमारे लिए क्या लेके आओगे, हम परमिशन दिला देते हैं। नेहा को तो लगे जैसे ये तो भगवान के दूत हैं। बिना कुछ सोचे बोलती, आप जो बोलोगे वो लाऊंगी। फिर वो शिव जी की नंदी की तरह मम्मी को एक ही पल में मना लेते। फिर मम्मी पूछती, कितना दिन रहोगी। पहले तो वो 1 महीने का सोची थी, पर मम्मी के सामने 15 दिन मुंह से निकलता है। उसको भी बार्गेनिंग करके 10 या 12 दिन कर दिया जाता। फिर भी नेहा खुश हो जाती कि गांव जाना है। पर आज नेहा के आंखों में आंसू देखकर हस्बैंड पूछे, क्या हुआ। नेहा बोली, कुछ नहीं, बस सब कुछ कितना बदल गया है। आज मैं चाहूँ तो 1 महीना गांव में रह सकती हूँ। परमिशन लेने के लिए तैयारी नहीं, कोई सिफारिश नहीं चाहिए। पर आज गांव में मम्मी पापा नहीं है। 4 साल पहले मम्मी और 1 ही साल पहले पापा चले गए दुनिया छोड़कर। कौन मेरा इंतज़ार में पहले पलके बिछाए बस स्टॉप पर खड़ा होगा। कौन मेरा मनपसंद की चीज़ें बना के खिलाएगा। कौन मुझे चल बेटा टाइम हो गया खाना खा ले ऐसे बोलेगा। नो डाउट भैया और भाभी अपने हिस्से का प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर दुनिया में मम्मी पापा वाला प्यार किसी और से नहीं मिलेगा। तब तक नेहा के आंखों के साथ साथ दिल भी भर आया था। हस्बैंड को कुछ और बोलने के लिए जुबान भी साथ नहीं दे रहे थे। फिर उसे श्री कृष्ण जी की बात याद आ गई, जिसमें वो अर्जुन को समझाए थे कि शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। आत्मा था, है और हमेशा रहेगा। पुराने कपड़े की तरह आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करता है, या फिर अपने अच्छे कर्मों के वजह से परमात्मा में लीन हो जाता है। दोस्तों, नेहा फिर आसमान में चमकते हुए तारों को कुछ देर देखती रही। फिर आंखें बंद करके सृष्टि के परिवर्तन का नियम के बारे में सोचते हुए
अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे को इमेजिन करने लगी। आज के लिए बस इतना ही।